हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रूट के बारे में पढ़ा था। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट एंड देयर मॉडिफिकेशंस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, या कह सकते हैं स्टेम की मॉर्फोलॉजी हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेम होता क्या है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का वो रूट सिस्टम के थ्रू आता है, और जो अपर पार्ट होता है, कह सकते हैं एरियल जो पार्ट होता है, उसे हम शूट सिस्टम में रखते हैं। अब रूट सिस्टम के बारे में तो हमने कम्प्लीटली स्टडी कर ली है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो शूट सिस्टम की स्टडी करनी है। शूट सिस्टम में हम ब्रांचेज की, स्टेम्स की, फ्लावर की और लीव्स की स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला है शूट सिस्टम का, यानी कि स्टेम के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टेम होता क्या है। द मेन लॉन्ग थिक सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। पहले भी हमने बताया था आपको, जब आप रूट के बारे में पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि जो सीड होती है जब वो जर्मिनेट करती है, आपने बहुत टाइम्स देखे होंगे मटर के सीड में जो है जब जर्मिनेट करती है तो उसमें जो है ये कोई सीड होती है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसमें दो फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। इसमें से एक जो होता है वो हम रेडिकल कहते हैं और दूसरे को हम प्लीम्यूल कहते हैं। जो रेडिकल होता है हमारा, उससे रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो प्लीम्यूल होता है उससे सूट का फॉर्मेशन होता है। और ये सूट में हमारा मेन जो प्लांट का पार्ट है वो स्टेम है। तो जो मेन लॉन्ग थिक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है प्लांट का, जो डेवलप होता है प्लीम्यूल से, उसे हम स्टेम कहते हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्लांट एबव द ग्राउंड। ये जो है सॉइल सरफेस के ऊपर का मेन पार्ट होता है। बियर लीफ एंड फ्लावर्स, जो फ्लावर्स और लीफ को बियर करता है। दीज आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि हमेशा सनलाइट की तरफ ही ग्रो करता है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं स्टेम के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द स्टेम आर ऑलवेज ग्रो फ्रॉम प्लीम्यूल। ये तो आप जान चुके हैं। सबसे मेन जो कैरेक्टर है स्टेम का वो यही है कि स्टेम जो है वो हमेशा प्लीम्यूल के थ्रू ग्रो करता है। इट हैज़ डिफिनेट रीजन कॉल्ड नोड एंड इट हैज़ डिफिनेट रीजन कॉल्ड नोड। आप देखेंगे स्टेम में तो स्टेम के बीच बीच में एक डिफिनेट कह सकते हैं कि ड्यूरेशन पे जो है स्पेस में आपको कुछ पॉइंट दिखाई देते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। जैसे ये हमारा मान लेते हैं, आपने शुगर केन में बहुत बार देखा होगा, ये हमारा स्टेम है तो ये ऐसा कुछ बीच बीच में आपको दिखाई देता है। यही जो है इसी को हम नोड कहते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इट हैज़ डिफिनेट रीजन कॉल्ड नोड एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटर नोड। अब एक नोड हमारा ये है और एक नोड ये है, तो ये जो दोनों नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम इंटर नोड कहते हैं। स्टेम्स बियर लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम जो है वो कह सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है एंड उसका फंक्शन भी है कि वो लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को बियर करता है। और इसके साथ साथ ही ये सारे लीव्स कह सकते हैं या फ्लावर जो हैं, ये सारे एक तरह से स्टेम के ही मॉडिफाइड पार्ट्स होते हैं। द लीव्स अराइज फ्रॉम नोड। लीफ कभी भी किसी भी प्लांट में आपने देखी होगी अराइज होती तो हमेशा नोड से ही अराइज होती है, कभी भी इंटर नोड से किसी लीफ का अराइजमेंट नहीं होता है। द एपेक्स इज कॉल्ड शूट एपेक्स। एपेक्स यानी कि जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, टिप। किसी भी स्टेम का सबसे टिप वाला जो पोर्शन होता है, सबसे अपर पोर्शन होता है, उसी को हम अपेक्स रीजन कहते हैं। तो जो अपेक्स होता है उसे हम शूट अपेक्स कहते हैं, यानी कि स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उसे हम शूट अपेक्स कहते हैं। विच बियर मेनी यंग स्मॉल लीव्स, जिस पे ढेर सारी नई नई पत्तियां होती हैं। आपने प्लांट्स में वैसे भी देखी होंगी। द यंग इज ग्रीन इन कलर बट एट मेच्योरिटी इट बिकम्स ब्राउन कलर। ये भी एक तरह का स्टेम का नेचर ये है कि स्टेम जब यंग होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। बट आफ्टर सम टाइम जब ये मेच्योर होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होती है और इसके वजह से ही जो है ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए गए हैं स्टेम के, कि स्टेम के जो फंक्शन क्या होते हैं। द मेन फंक्शन इज बियरिंग लीव्स, फ्लावर एटसेट्रा। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि इसका कैरेक्टर भी है और फंक्शन भी है कि ये लीव्स और फ्लावर को बियर करता है। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस।
अब सबसे इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट है फंक्शन है वो यही है कि ये जो है वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है, यानी कि जो रूट एब्जॉर्ब करता है, रूट का फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, यानी कि जब रूट एब्जॉर्ब करता है तो उसको अलग अलग पार्ट में कंडक्ट करने का या सप्लाई करने का काम जो होता है वो स्टेम का होता है। यानी कि स्टेम कह सकते हैं प्लांट्स की एक पाइपलाइन की तरह वर्क करती है जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाती है, टिप तक पहुंचाती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसके साथ साथ ही कुछ स्टेम जो होते हैं वो फूड मटेरियल के स्टोरेज का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसके साथ साथ ही मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। तो टाइप्स ऑफ स्टेम में हमारा पहला जो टाइप्स है वो है स्ट्रॉन्ग स्टेम और दूसरा जो है वो है वीक स्टेम। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग स्टेम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टेम क्या होता है, मेनली जो वुडी प्लांट होते हैं उनकी स्टेम को ही हम स्ट्रॉन्ग स्टेम कहते हैं। वुडी यानी कि जिनमें वुड का फॉर्मेशन होता है या टिम्बर का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं पौधों को हम या उनके स्टेम को हम स्ट्रॉन्ग स्टेम कहते हैं। जिसमें फर्स्ट जो है वो है हमारा डेलिक्वेसेंट, मोस्टली फाउंड इन डिसिडुअस ट्री। डेलिक्वेसेंट स्टेम जो है वो हमारा डिसिडुअस ट्री यानी कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिनमें पतझड़ वाले सीजन में जो है पत्तियां एक कह सकते हैं एक डेफिनेट ड्यूरेशन पे जो है सारी लीव्स उनकी गिर जाती है और नए नए बड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें हम डिसिडुअस ट्री कहते हैं, यानी कि पतझड़ वाले पौधे या वृक्ष। तो इनमें जो है वो डेलिक्वेसेंट पाया जाता है। हैविंग ए वेल डेवलप्ड ब्रांचेज, इसमें जो है ब्रांचेज जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं विथ इंडिफिनिट शेप, बट इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि मैंगो के ट्री में आपने देखा होगा इसको, यानी कि कह सकते हैं मैंगो का जो ट्री होता है उसकी स्टेम जो है वो डेलिक्वेसेंट स्टेम होती है। दूसरा जो है हमारा वो है एक्स करंट, हैविंग कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। एक्स करंट का मेन कैरेक्टर यही है कि उनमें कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, पूरे प्लांट जो है वो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। जिसका एग्जांपल है वो पाइनस स्पीसीज, यानी कि जो है आपने क्रिसमस ट्री भी देखा होगा, क्रिसमस ट्री भी जो है वो मोस्टली ऐसा ही होता है, एक्स करंट टाइप ही होता है। अगला जो है हमारा वो है कार्डेक्स। दीज आर इरेक्ट सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड मार्किंग विथ स्कार्स। इन जो है ये इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनमें ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होता। मार्किंग विथ स्कार्स, हाँ इसके स्टेम पे जो है छोटे छोटे लीफ के या कह सकते हैं स्कार्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है कोकोस न्यूसीफेरा, जैसा आपने देखा होगा नारियल का वृक्ष, या फिर जिसे हम ताड़ का वृक्ष कहते हैं पाम ट्री, वो भी जो है एक तरह से कार्डेक्स का एग्जाम्पल है। अगला जो हमारा वो है स्ट्रॉन्ग स्टेम का टाइप वो है कल्म। स्टेम इज ज्वाइंटेड विथ सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड। इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो नोड होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, सॉलिड होता है, और हॉलो इंटरनोड यानी कि नोड के बीच का जो स्पेस होता है वो हॉलो होता है, खोखला होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने इसका देखा होगा बम्बूसा उल्गैरिस, यानी कि बांस बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि उसकी नोड जो होती है, गांठें जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, और उनके बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम इंटरनोड कहते हैं वो खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है वीक स्टेम, यानी कि कमजोर तने। कमजोर तने में जो पहला हमारा है वो स्केप। स्केप इन सम प्लांट स्टेम इज नॉट एरियल एंड बियर इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, स्टेम जो है वो एरियल होता ही नहीं है, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो ही नहीं होती है, वो कंडेंस फॉर्म में होता है, और इन्फ्लोरेसेंस बट फ्लावर का फॉर्मेशन इसमें होता है। एग्जाम्पल है एलियम सेपा, यानी कि प्याज का पौधा, जो एक प्याज आप खाते हैं, यूज़ करते हैं खाने में, वो मॉडिफिकेशन है, आगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टेम का, बट इसमें एरियल स्टेम का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला जो है वो हमारा प्रोस्टेट, द ब्रांचेज जस्ट एबव द ग्राउंड। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो एकदम से सॉयल सरफेस पर ही कह सकते हैं रखी रहती हैं, ऐसा दिखाई देता है एकदम से, मतलब सॉयल सरफेस पर ही होती हैं। इसे इसका जो एग्जांपल है वो है ऑक्सैलिस, यानी जिसे हम खट्टी बूटी कहते हैं। अगला जो है वो है डीकम्बेंट, ग्रोविंग ऑन ग्राउंड विथ इरेक्ट टिप। इसमें जो है इसका जो कह सकते हैं ग्रोथ होती है वो ग्राउंड पे होती है, बट इसकी जो टिप होती है, यानी कि जो अपेक्स रीजन होता है, सबसे ऊपर वाला स्टेम का पार्ट होता है, वो थोड़ा सा इरेक्ट होता है, यानी कि पहले कह सकते हैं कुछ ऐसा, पहले अर्थ सरफेस ग्रो करेंगी और लास्ट में जो है थोड़ा सा ऊपर ग्रो करेंगी। इसका एग्जाम्पल जो है वो ट्राइडेक्स है, एक वीक स्टेम का। अगला जो है वो है हमारा क्रीपर,
क्रीपर कह सकते हैं क्रीपिंग नेचर के, लेट कर चलने वाले पौधे। दीज आर क्रीपिंग इन नेचर हैविंग मेनी रूट एट नोड्स। क्रीपिंग नेचर यानी कि अर्थ सरफेस पे या कह सकते हैं सॉइल सरफेस पे बिल्कुल पड़े हुए, क्रीपिंग यानी कि क्रीप करते हुए लौटते हुए चलने वाले पौधे। इनमें इनका क्या नेचर होता है, इनके जो नोड होती हैं उन पर ढेर सारे एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो ग्रासेस होती हैं जिसको आपने देखा होगा। अगला जो है वीक स्टेम वर्ड विनर्स। दीज आर ऑल्सो वीक स्टेम वेयर द स्टेम ट्विंस अराउंड ए सपोर्ट विदाउट स्पेशल ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। ये क्या होती है, भी एक तरह का वीक स्टेम है, इसमें स्टेम जो होता है वो बिना किसी सपोर्ट के ही एक तरह से सराउंड करते हुए ग्रोथ करता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है डिस्कोरिया, क्लिटोरिया, और लास्ट जो है हमारा वो है क्लिम्बस। दिस टाइप ऑफ स्टेम आर वीक एंड टेक सपोर्ट बाई ए स्पेशल ऑर्गन। ये भी जो है वो वीक स्टेम ही है, बट इनका क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनमें जो सपोर्ट होता है वो एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू होता है, यानी कि इसमें जो है सपोर्ट के लिए कोई ना कोई ऑर्गन मॉडिफाइड होता होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है मनी प्लांट, जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये हमारे सारे स्टेम के टाइप्स थे, दैट इज वीक स्टेम एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कह सकते हैं, वुडी स्टेम या हर्बेसियस स्टेम भी आप कह सकते हैं उसे।